दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। वेलकम गाइस टू टुडे सेशन, जहां पर हम कंप्लीट करने वाले हैं नेशनलिज्म इन इंडिया के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। इस चैप्टर को मैंने पहले भी बोला है, आप इसको नेग्लेक्ट मत करो। ये सबसे आसान चैप्टर है हिस्ट्री का, क्योंकि इस चैप्टर के कुछ पार्ट्स आपने क्लास 8 क्लास 7 में भी किए हैं। और ये वाला चैप्टर आप कभी भी आपको एलियन जैसा नहीं लगेगा, क्योंकि आपके देश के बारे में, अपने देश के बारे में आपने स्टोरी सुनी, आपने मूवीज देखी है, तो यू शुड फाइंड दिस चैप्टर इजी। नॉट जस्ट दैट, इस चैप्टर से बहुत सारे मार्क्स के क्वेश्चंस भी सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को तो हमें बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करना है, क्योंकि डायरेक्टली किताब से वर्ड टू वर्ड सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, तो इसको हमें अच्छी तरीके से करके जाना है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी इससे अच्छी होगी हमारी। You guys already know me. I'm your social studies educator सुरभि गुप्ता। मैंने आपसे वादा किया है, आपका हाथ पकड़ के आपको बिल्कुल एंड लाइन तक ले जाऊंगी क्लास 10 के। मेक श्योर करूंगी कि सोशल स्टडीज में 100/100 है, उससे कम ना है। और 100/100 अगर आपको लग रहा है ये कैसे पॉसिबल है, बेटा पॉसिबल है। और मेरे जूनियर्स से पूछो, जो मेरे स्टूडेंट्स रह चुके हैं, वो इतने मार्क्स लाए भी है। ऑल यू हैव टू डू इज ट्रस्ट मी। मेक श्योर आप सारे चैप्टर्स करो, कोई चैप्टर नहीं छोड़ो, और मजे से पढ़ाई करो मेरे साथ। तो ऑफ कोर्स आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को थम्स अप कर देना। सारे वीडियोस ऑलरेडी चैप्टर के हमारे प्लेलिस्ट में है, हमारे चैनल पे है। तो इफ यू हैव नॉट वॉच्ड दोस वीडियोस, देख लेना एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। शुरुआत करें, चलो होमवर्क क्वेश्चन से देखते हैं जो पिछले सेशन में पूछे गए थे। Who amongst the following wrote वंदे मातरम? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने ये लिखी थी, जो बाद में उनकी नॉवेल आनंद मठ में भी इंक्लूड की गई थी। The 8 lotuses in the flag designed during the स्वदेशी movement represent the provinces of British India। ठीक है, तो we have शशांक जिसने आंसर किया है, युविका, हर्षिता, SST मतलब सुरभि मैम, यो, एंड कल्पना द्विवेदी, मेघा कांदिर एंड लता सिम्हा। ठीक है, ये लोग हैं जो होमवर्क सुपरस्टार्स हैं। नरेश ये बता चुके हैं, शशांक। सो गुड जॉब गाइस, जल्दी से तालियां दे देते हैं इन सारे होमवर्क सुपरस्टार्स के लिए। देखो यार, होमवर्क सुपरस्टार्स का मतलब बस ये है कि आपने सेशन देखा है, आपको समझ आ गया है चैप्टर, और आपने होमवर्क क्वेश्चन के आंसर कमेंट सेक्शन में डाल दिए हैं। दैट मीन्स दैट यू आर रेडी टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप सेशंस अगर अटेंड नहीं भी कर पा रहे हो, बाद में सेशंस देख लिया करो, थोड़े स्पीड में देख लिया करो, आंसर कर दिया करो, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपके अंदर मोटिवेशन भी आएगा। नथिंग कैन डिम द लाइट विच शाइन्स फ्रॉम विद इन। वाह वाह, क्या लाइन है। चलो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाई ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन द कॉलोनीज इज लिंक्ड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। कि जब राष्ट्रवाद की बात आती है तो ये एंटी कॉलोनियल मूवमेंट की बात क्यों। अब तो यहाँ पर आपको ये आपका क्लियर पहला है कि कॉलोनियलिज्म, ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म ऑन इंडिया इम्पैक्टेड डिफरेंट सेक्शंस ऑफ इंडियंस इन डिफरेंट वेज, बट ऑल इंडियंस रियलाइज्ड दैट देयर वन, एकमात्र उनका कोई दुश्मन है, दैट देयर प्राइमरी ऑपरेसर वाज द ब्रिटिश रूल। द सेंस ऑफ ऑपरेशन एंड एक्सप्लॉइटेशन एक कॉमन बॉन्ड बन गया दैट यूनाइटेड पीपल अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स एंड रिजल्टेड इन द ग्रोथ ऑफ नेशनलिस्टिक आइडियाज। एक होता है ना कि यार मुझको भी यही इंसान मार रहा है, तुझको भी ये इंसान मार रहा है, साथ में मिलके हाथ पकड़ के इसको फोड़ते हैं, है ना। तो बस वही बात हुई। दस ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन द कॉलोनीज इज लिंक्ड टू एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। तो यहाँ कीवर्ड क्या हुआ, सेंस ऑफ ऑपरेशन एंड एक्सप्लॉइटेशन, कॉमन बॉन्ड फॉर पीपल। तो ये तीनों चारों वर्ड्स आप याद कर लोगे, आप आंसर लिख पाओगे। दूसरा क्वेश्चन, हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ नेशनल मूवमेंट इन इंडिया। तो आप कहोगे द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देन वेंट ऑन फ्रॉम 1914 to 1918, चेंज द इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल सिचुएशन ऑफ द वर्ल्ड। सिंस ब्रिटेन वॉज इन्वॉल्व इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इट रिक्वायर्ड मनी फॉर इट्स वॉर एक्सपेंसेस एंड मैन फॉर इट्स आर्मी, है ना। उसको लोग भी चाहिए थे, पैसा भी चाहिए था, एंड देयरफॉर since the defense expenditure increased, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बता दो, they increased the custom duties, और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया इनकम टैक्स। इनकम टैक्स उसने इंट्रोड्यूस कर दिया, दे इंट्रोड्यूस्ड इनकम टैक्स। और क्या किया फिर उसके बाद, क्योंकि उनको आर्मी चाहिए थी, इसीलिए उन्होंने फोर्स रिक्रूटमेंट शुरू कर दिया गाँव में,
है ना. They started forced recruitment in villages. Situation became even more worse because in India famine and influenza epidemic had killed lakhs of people या millions of people, है ना. All of this created a common bond and of oppression and exploitation from the British rule. हमें एक common bond आया कि Britishers ही हमें exploit कर रहे हैं, and that is what led to the start of the national movement. ठीक है. Why Indians were outraged by the Rowlatt Act? तो आप बोल सकते हो the Rowlatt Act was hurriedly passed by the Imperial Legislative Council despite opposition from the Indian members. जो Imperial Legislative Council है जहाँ से laws पास होते हैं वहाँ Indian members भी थे. उन्होंने कहा इस act को पास मत करो, लेकिन Britishers ने इसको hurriedly पास किया. क्यों किया? Because वो जो political activity इंडिया में हो रही थी उसको restrict करना चाह रहे थे. According to the Rowlatt Act, it gave autocratic powers to the police, to the British government to repress political activity by putting any political prisoner in jail for 2 years without any trial. 2 साल तक आपको जेल में डाल दिया जा सकता था without any दलील, अपील या वकील, है ना. लोग इससे खुश नहीं थे. इंडियंस जो है इस एक्ट से काफी आउटरेज हो गए थे because it was anti democratic, because it was oppressive, it hurt national dignity. ठीक है. Why did Gandhi जी decided to withdraw the non-cooperation movement? चैट बॉक्स में बता दो. सिर्फ एक ही आपको याद रखना है, चौरी चौरा इंसिडेंट. तो चौरी चौरा इंसिडेंट इन 1922 जहाँ पर पीपल बर्न्ड द पुलिस स्टेशन जिसमें 22 पुलिसमैन डाइड. गांधी जी रियलाइज कि इंडियंस आर नॉट रेडी फॉर अ पीसफुल सत्याग्रह मूवमेंट एंड दैट इज वाई ही कॉल्ड इट ऑफ. व्हाट इज मेंट बाय द आइडिया ऑफ सत्याग्रह? 2 वर्ड से बना है. सत्य इसका मतलब होता है ट्रूथ और आग्रह, टू स्ट्रगल फॉर ट्रूथ, टू फाइट फॉर ट्रूथ इज सत्याग्रह. एक यूनिक मेथड ऑफ मास एजिटेशन जहाँ गांधी जी का ये मतलब था दैट इफ यू आर फाइटिंग फॉर ट्रूथ, इफ योर मीन्स इज नॉन वायलेंस धर्मा, देन नो मैटर व्हाट ट्रूथ विल ट्राइम्फ. ट्रूथ की जीत होगी. यू डू नॉट नीड फिजिकल फोर्स और कोअर्जन अगेंस्ट द ऑप्रेसर, है ना. सत्याग्रह जो है नॉन वायलेंट एजिटेशन है. गांधी जी बिलीव दैट धर्म ऑफ नॉन वायलेंस और सत्याग्रह से यू विल बी एबल टू डिफीट एनी ऑप्रेसर विदाउट एनी वायलेंस. अच्छा, जलियांवाला बाग, अब न्यूज़पेपर रिपोर्ट तो नहीं बट यू कैन राइट जस्ट अ नोट ऑफ जलियांवाला बाग इंसिडेंट कि 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था विच वाज अ ब्लडी मैसेकर डन बाय जनरल डायर. अमृतसर में मिलिट्री रूल या फिर मार्शल लॉ हैड बीन इम्पोज्ड दैट रिस्ट्रिक्टेड द मूवमेंट एंड मीटिंग ऑफ मोर देन 3 people at one place. However, on 13th April during Baisakhi, many men, women and children came together in the Jallianwala Bagh to celebrate and to discuss the Rowlatt Act. तो जब ये हुआ तो डायर क्लोज द ओनली एंट्री एंड एग्जिट डोर और उन्होंने शूट कर दिया पीपल पे. व्हेन आस्क्ड व्हाई ही डिड इट, डायर सेड इट वाज टू क्रिएट अ moral effect on the people of Indians so that they look at the Britishers with awe and terror. कि भाई ब्रिटिश आ रहे हैं, हाय और टेरर वही होता है कि जब आप जो बहुत बड़े ओशन को देखते हो, बहुत बड़े वेव को देखते हो और आपके अंदर डर तो है पर एक वो भी एक वाओ, इट्स सो ब्यूटिफुल बट यू ऑल्सो नो दैट इट इज गोइंग टू किल यू, है ना. वैसा वाला फीलिंग वो चाहते थे इंडियंस में हो, राइट. साइमन कमीशन जो है, ब्रिटिशर्स इंडिया साइमन कमीशन भेजे थे जिसका हेड था सर जॉन साइमन. द मेन एम ऑफ द साइमन कमीशन वाज टू डेवलप अ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर एन इंडिपेंडेंट इंडिया. इट वाज अ 3-member committee with no Indians in it. The Congress session that took place in Madras in 1927 decided to reject the Simon Commission. तो जब Simon Commission 1928 में इंडिया में आता है, they were welcomed with black flags that said "Go back, Simon." All parties including Congress Muslim League participated in this movement. ठीक है. ऑल राइट. अब इसमें भारत माता और जर्मेनिया के इमेजेस को कंपेयर करने को बोला गया है. बोथ ऑफ देम आर एलेगरीज ऑफ अ नेशन. वो जर्मनी का और यहाँ इसको आप बता सकते हो कि फिलिप वियट ने बनाया था, है ना, दिस इमेज. एंड दिस इमेज वाज मेड बाय रविंद्रनाथ टैगोर. यहाँ पर थोड़ा सा हीरोइक दिखाया गया है और यहाँ असेटिक फिगर लाइक अ मदर फिगर दिखाया गया है भारत माता को, है ना, काम कंपोज डिवाइन एंड स्पिरिचुअल फिगर. ठीक है. चलो लॉन्ग आंसर्स पे चलते हैं.
लिस्ट ऑल द डिफरेंट ग्रुप्स विच जॉइन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड राइट अबाउट देम। तो इसमें आपको किसके बारे में, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है ना, दैट वाज स्टार्टेड इन 1921, राइट। जनवरी 1921 में इसको लॉन्च किया गया। नागपुर सेशन ऑफ दिसंबर 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट करने का डिसीजन लिया था बाय द कांग्रेस, एक्सेप्ट फॉर वन पार्टी दैट वाज द जस्टिस पार्टी दैट डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट, क्योंकि वो काउंसिल इलेक्शंस में पार्ट लेना चाहते थे। तो यहाँ पर आप मिडिल क्लास के बारे में लिखोगे कि मिडिल क्लास का काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेशन था। उन्होंने खादी यूज़ किया, फॉरेन क्लॉथ को बॉयकॉट किया, लिकर शॉप्स पिकेट की, लॉयर्स ने लॉ ऑफिस जाना बंद कर दिया, स्कूल और यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स और टीचर्स ने रिज़ाइन कर दिया। यू नो ऑल ऑफ दिस हैपन, बट मिडिल क्लास में मूवमेंट थोड़ा धीमा पड़ जाता है बिकॉज देर आर नो अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस दैट स्टूडेंट्स एंड टीचर्स कैन ज्वाइन, और खादी काफ़ी एक्सपेंसिव था, ठीक है। फिर अगर हम विलेजेस की बात करें, यू कैन टॉक अबाउट पेजेंट्स ऑफ अवध। पेजेंट्स ऑफ अवध के लिए जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र, जो सन्यासी थे, फिजी के इंडेंचर्ड लेबर थे, फिर सन्यासी बन गए, दोनों ने साथ में मिलकर अवध किसान सभा एस्टैब्लिश किया। However, the Congress could not support the peasants for long because their main enmity, main मतभेद उनका ब्रिटिशर्स से नहीं था, it was against the तालुकदार्स and जमींदार्स, and in the name of गांधी जी they were sanctioning violence against the जमींदार्स, है ना। तो उसके वजह से ज़्यादा उनको सपोर्ट नहीं दे पाया। फिर आप प्लांटेशन वर्कर्स के बारे में बता सकते हो कि इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट के हिसाब से प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट अलाउड टू लीव द प्लांटेशन विदाउट प्रायर परमिशन, एंड दिस परमिशन वाज रेयरली ग्रांटेड, है ना। तो प्लांटेशन वर्कर्स ने को जब पता चला गांधी राज आया है, तो स्वतंत्र भारत का नारा लगाते हुए दे वेंट टू द रेलवे स्टेशन। हाउएवर बिकॉज ऑफ द स्ट्राइक द ट्रेन नेवर केम एंड दे वर बैच्ड बाय द पुलिस एंड सेंट बैक, है ना। तो आपका प्लांटेशन वर्कर्स हो गया। ट्राइबल्स हो गया, आंध्र प्रदेश में अल्यूरी सीताराम राजू के अंडर, जिनको गांधी जी का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बड़ा पसंद आया, बट ही बिलीव्ड दैट इट इज ओनली थ्रू वायलेंस एंड गुरिल्ला वॉरफेयर दैट दे कैन अटेन फ्रीडम, ठीक है। तो ट्राइबल्स का ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स यू कैन राइट। आपको PDF मिल जाएगा, तो आप सारा आंसर ध्यान से देख सकते हो। Discuss the Salt March to make clear why it was an effective symbol of resistance against colonialism। तो आप कहोगे सॉल्ट मार्च जो है इट वॉज एन इफेक्टिव, क्योंकि गांधी जी बिलीव्ड कि सॉल्ट वॉज अ कमोडिटी दैट वॉज कंज्यूम्ड बाय द रिच, बाय द पुअर, बाय अपर कास्ट, बाय लोअर कास्ट, बाय हिंदूज एंड द मुस्लिम्स। सो इट वुड बी अ सिंबल दैट वुड यूनाइट ऑल द इंडियंस अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। गांधी जी ने फिर एक लेटर लिखा टू वाइसरॉय अर्विन स्टेटिंग 11 डिमांड्स। द मोस्ट स्टर्रिंग ऑफ द डिमांड वॉज एबॉलिशन ऑफ द सॉल्ट लॉ। सॉल्ट के ऊपर मैन्युफैक्चर पे ब्रिटिशर्स की मोनोपोली थी, प्लस दे ऑल्सो हैड पुट टैक्स ऑन द सेलिंग ऑफ सॉल्ट, ठीक है। सॉल्ट के सेल पे उन्होंने टैक्स भी लगा रखा था, तो इसलिए गांधी जी ने मूवमेंट शुरू किया। इमेजिन यू आर अ वुमेन पार्टिसिपेटिंग। अगर आपको लग रहा होगा ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ सकता है, डिट्टो सेम टू सेम क्वेश्चन आया था 2023 में, ठीक है। डिट्टो सेम टू सेम क्वेश्चन, वर्ड टू वर्ड। एक्सप्लेन योर एक्सपीरियंस। तो इसमें आपको बस वुमेन के बारे में लिखना है कि वुमेन पार्टिसिपेटेड इन ह्यूज नंबर्स इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, हेलिंग टू द हियरिंग द कॉल ऑफ गांधी जी। उन्होंने मिडिल क्लास फैमिली से औरतों ने लिकर शॉप्स को पिकेट किया, बॉयकॉट किया, फॉरेन क्लॉथ को बॉन फायर में फॉरेन क्लॉथ को जलाया, बहुत सारी वुमेन को अरेस्ट भी किया गया एंड दे वर पुट इन जेल। हाउएवर काफ़ी नेशनल लीडर्स जैसे सरोजनी नायडू पॉपुलर भी हुए। हाउएवर इवन despite women's contribution to the movement, they were not given good positions in the Congress party। उनको सिर्फ symbolically एक importance दिया गया। मतलब होता है ना, हाँ देवी है, बट भाई पोजीशन तो दो, important position कांग्रेस पार्टी में। Why did political leaders differ sharply over the question of separate electorates? तो separate electorates की बात दो ग्रुप्स ने की थी, दलित्स और मुस्लिम्स, ठीक है। दलित्स में BR अम्बेडकर, जिन्होंने 1930 में डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन भी बनाई थी, ही बिलीव दैट द ओनली वे द लोअर कास्ट ऑफ द कंट्री विल गेट लिबरेटेड इज थ्रू पॉलिटिकल लिबरेशन, एंड दैट इज वाई दलित्स और BR अम्बेडकर डिमांडेड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स। सेपरेट इलेक्टोरेट्स मतलब जहाँ पर दलित्स की मेजॉरिटी है
वहाँ पर ओनली दलित शुड स्टैंड अप फॉर इलेक्शंस एंड ओनली दलित शुड बी अलाउड टू वोट, उस तरीके का, ठीक है। तो ऑब्वियसली गांधी जी वॉज अगेंस्ट दिस बिकॉज ही बिलीव दैट इफ वी गिव सेपरेट इलेक्टोरेट्स टू द लोअर कास्ट इंडिया विल बी डिवाइडेड बिफोर इंडिपेंडेंस। तो उन्होंने जो है फास्ट अंटिल डेथ रखा एंड फाइनली इन 1932 पूना पैक्ट साइन होता है दैट प्रॉमिसेस रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जो आजकल हमारे देश में चलता है कि कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में सिर्फ दलित्स खड़े हो सकते हैं बट एवरीवन इज अलाउड टू वोट, राइट, इन इंडिपेंडेंट इंडिया। मुस्लिम्स में भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड की थी, मेनली बिकॉज द मुस्लिम मेंबर्स ऑफ द मुस्लिम लीग फेल्ट दैट इन इंडिपेंडेंट इंडिया जो मुस्लिम्स हैं दे विल बी ट्रीटेड एज सेकंड क्लास सिटीजन्स इन एन इंडिपेंडेंट कंट्री वेयर हिंदूज आर इन मेजॉरिटी। तो उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात की थी, स्पेशली इन एरियाज ऑफ बंगाल एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया, जिसको आज हम पाकिस्तान वगैरह बोलते हैं, है ना। लेकिन मिस्टर जयशंकर जो थे हिंदू महासभा के लीडर थे, who was also a part of Congress, they completely he was against separate electorates for Muslims, और ये पूरा जो टॉक है ये ब्रेक डाउन हो जाता है। Alright, so these are all the questions guys जो हमने बुक से किया। अब आगे बढ़ने से पहले हमारा आकार बैच, the much talked about batch has already started. Guys, trust me, आप जो अभी आकार बच्चे हैं ना, अभी जो आकार बैच में, उनसे पूछो कितना मजा आता है इन बैचेस में, कितना अलग से जो है आपको चैप्टर पढ़ाया जाता है, किस तरीके का आपको नोट्स, अटेंशन और सब मिलता है। यू विल नो दैट दिस बैच इज वर्थ ज्वाइनिंग फॉर 1 year। द फीस इज 1499 रुपीज, जिसमें हम सब मिलके जो है आपको सारे चैप्टर्स पढ़ाएंगे क्लास 10 के, हर चैप्टर का रिविजन कराएंगे, PYQs देंगे, नोट्स देंगे, डाउट्स लेंगे, होमवर्क क्वेश्चंस देंगे। इतना बढ़िया होगा ये पूरा आपके लिए 1 साल का कोर्स दैट यू विल नॉट रिग्रेट ज्वाइनिंग दिस बैच। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं प्रॉमिस करती हूँ CBSE 2025 का जो टॉपर होगा ऑल इंडिया रैंक, वो इसी बैच से निकलेगा। ये हमारा एम है, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं इस बैच में। तो अगर आप इन टॉपर्स के बैच को ज्वाइन करना चाहते हो, इन ड्रीमर्स के बैच को ज्वाइन करना चाहते हो, जो सपना देखते भी है और उसको पूरा करने के लिए भी सब कुछ कर रहे हैं, तो बैच ज्वाइन कर लो जल्दी से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिलेगा। मम्मी पापा से बात कर लो कि बेटा हम ये पैसे जरूर ले रहे हैं बट हम आपको परफॉर्मेंस देंगे। इतना पैसा खर्च करना है तो पिज्जा पार्टी भी कर सकते हैं, पर पिज्जा पार्टी और अपने पेट में मैदा डालने के लिए पैसा खर्च नहीं किया जा रहा, यहाँ नॉलेज के ऊपर पैसा खर्च किया जा रहा है। याद रखना, जो इंसान नॉलेज नाम का दूध पी लेता है वही जो है शेर की तरह दहाड़ता है। इसीलिए याद रखो कि हमेशा ऐसी कोर्सेज लो, ऐसी बुक्स खरीदो, ऐसी इस तरीके से आप करो कि कम से कम पैसे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिले, ठीक है। तो मेक श्योर दैट यू अटेंड दिस सेशन एंड दैट इज इट। होमवर्क क्वेश्चंस देख लेते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गई, सारी डिटेल्स आपको वहाँ मिल जाएंगी। मेरा अभी तक 1 सेशन हुआ है, कोई भी क्लास आपका मिस हो जाता है उसका आपको रिप्ले भी मिल जाएगा। एक ही क्लास हुआ है अभी तक, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, ठीक है। व्हाट डिड द क्रिसेंट मून ऑन द फ्लैग रिप्रेजेंट? तो ये जो मून है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? हु अनाउंस्ड द डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया एंड व्हेन? Which 2 Muslim brothers supported the movement during along with Gandhi? ये आपके होमवर्क क्वेश्चंस हैं, मुझे नीचे बता देना इसका आंसर। एंड दैट इज इट। दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि साइनिंग आउट। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। वीडियो को थम्स अप, शेयर एंड सब्सक्राइब।